हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सुथार और हम नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट वीडियो जो है अपन स्टार्ट करते हैं। कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें कार्बन पहले से प्रेजेंट होता है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। अगर कार्बन को काउंट किया तो नाम क्या होगा, और कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, तो फिर उनका नोमेनक्लेचर क्या होगा। और जो फंक्शनल ग्रुप अगर एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है तो फिर उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो ये सब अपन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और घंटी के बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। फंक्शनल ग्रुप कौन सा? COOH ग्रुप। COOH को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप होता है ये, और इसको अपन कैसे लिखते हैं? तो ये C≡O और इसके साथ OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप के कारण इसमें OH अटैच होने से इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोला जाता है। और ये इसका नोमेनक्लेचर दो टाइप से होता है। कौन कौन सा नोमेनक्लेचर? तो यदि ये COOH का जो कार्बन है इसको अपन काउंट करें, तो क्या करें? इसको अगर काउंट करें तो काउंट करते हैं तो इसको लिखा जाता है ओइक एसिड सफिक्स में, यानी जो अनुलग्न यूज करते हैं उस अनुलग्न में इसको क्या लिखा जाता है? ओइक एसिड। ठीक, और अगर इस कार्बन को COOH के कार्बन को काउंट नहीं करें, ठीक, अगर काउंट नहीं करें COOH के इसमें कार्बन को काउंट नहीं किया जाता तो इसके साथ यूज करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और COOH यदि प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, COOH कैसे यूज किया जाए? यदि COOH प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया जाता है तो इसके लिए यूज किया जाता है कार्बोक्सी। ठीक, तो ये तीनों चीज ध्यान रखेंगे तो COOH का नामकरण अपन आराम से कर सकते हैं कि COOH कंपाउंड के नामकरण जो है नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखिए, COOH ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। COOH में अगर कार्बन को काउंट किया जाएगा तो इसके लिए सफिक्स में अपन यूज करेंगे ओइक एसिड। और COOH के कार्बन को काउंट अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर COOH एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाए तो इसके लिए यूज करेंगे कौन सा वर्ड? कार्बोक्सी। बाकी अपन कौन सा रूल से इसको करेंगे? तो अपन बताया था PPCSS। इस रूल के थ्रू अपन क्या करेंगे? इनका नामकरण करेंगे। तो आइए करते हैं अपन कुछ एग्जांपल इसके COOH के नोमेनक्लेचर के एग्जांपल अपन इस वीडियो में आगे कैरी करते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए। करते हैं नेक्स्ट। तो लीजिए, आपके सामने कुछ एग्जांपल है, हम इनको सॉल्व करते हैं। तो अपनों ने अभी रूल बताया था कि अगर कार्बन को काउंट किया जाएगा तो इसे हम क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। ठीक, और अगर कार्बन को काउंट नहीं किया जाएगा तो अपन लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, एंड एज अ प्रीफिक्स अगर यूज करेंगे तो इसे लिखेंगे क्या? कार्बोक्सी। ये तीनों रूल। और सूत्र कौन सा यूज कर रहे हैं? PPCSS। ठीक, तो यहां पर अपन देखते हैं सबसे पहला काम क्या जो अपनों ने बताया था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड करना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी? तो जिधर से अपना कार्बन शुरू होता है, तो ये यहां से 1 2 3 और 4। अब ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इसको अपन कार्बन नहीं समझे, ये क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो 1 2 3 4। अब इसके अंदर देखिए क्या ब्रांच है, इसके अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? ब्रांच। तो ब्रांच कहीं पे भी नहीं है, इसलिए P नहीं है।
दूसरा कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर, बाईसाइक्लो स्ट्रक्चर और स्पाइरो स्ट्रक्चर नहीं है, इट मींस ये भी नहीं है। अब कार्बन की चेन देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं अपन, ब्यूट। ठीक, ब्यूट के बाद यहाँ पर आएगा क्या, सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं एन। पहले कार्बन पर क्या अटैच है, ओइक एसिड। ठीक, तो ये नामकरण क्या सही है, नहीं। इसमें एक छोटा सा चीज ध्यान रखना, जब दो वोवेल एक साथ आ जाते हैं तो पहले वोवेल को गायब कर देते हैं, तो ये इसका नाम होगा ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक, तो कैसे बनाए अपनों ने, सबसे पहले कार्बन की चेन फाइंड करी। कार्बन की चेन फाइंड करने के बाद इसमें देखते हैं, अगर ब्रांच है तो प्राइमरी प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, अगर इसमें साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो स्ट्रक्चर है तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। फिर कार्बन की लॉन्ग चेन का नाम, फिर एन, इन, आइन, और फिर सेकेंडरी सिफिक्स में क्या यूज करेंगे अपन, फंक्शनल ग्रुप। ऐसा कैसा इसमें देखते हैं। अब देखिए इसमें किधर से काउंट करें, तो यहां से करो तो 1 2 3 4, या इधर से करें 1 2 3 4, किधर से कर सकते हैं, दोनों तरफ COOH ग्रुप। देखो ये COO है ना, और H, ये अभी अपना बताया था कि इसको कैसे लिखा हुआ मिल सकता है, ये ऐसे भी। ठीक, तो ये C डबल बॉन्ड के साथ और OH, इधर ये C डबल बॉन्ड के साथ और इधर OH, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। कोई प्रीफिक्स नहीं है, ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है। कार्बन की चेन अपने को मिल गई, कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट पे सब सिंगल बॉन्डेड है यानी एन। ठीक, उसके बाद पहले कार्बन और चौथे कार्बन पे कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसमें कार्बन काउंट हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। ठीक, तो 1,4 डाई ओइक एसिड, ये इसका नाम होगा। ये क्या होगा, ब्यूटेन 1,4, फिर एक ओइक एसिड ये और एक ये है, तो कितने हो गए, डाई ओइक एसिड हो गए। इसमें कनेक्ट करते हैं। अब कहां से काउंट करेंगे, ये पहला कार्बन 1 2 3 4, इधर 4 और इधर 1 2 3 4 5, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपनी ये होगी। ठीक, तो 1 2 3 4 और 5, ये तो हो गए कार्बन। अब इसमें देखो दूसरे नंबर कार्बन पर एक ब्रांच अटैच है। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, 2, और कार्बन चेन कितनी, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। ठीक, 2 पे कार्बन चेन 2 पे कार्बन चेन कौन सी है, प्रोपाइल। 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइल, और ये हो गया अपना प्राइमरी प्रीफिक्स। जिसमें ब्रांच होती है वो प्राइमरी प्रीफिक्स। अब इसमें साइक्लो स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है। अब कार्बन चेन कितनी, 5 को क्या लिखेंगे, पेंट। पेंट के बाद सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, फिर पहले नंबर पे क्या है, ओइक एसिड, और पहले ओवेल को गायब कर दो। ये हो गया अपने नामकरण। ठीक, सेम एज इट इज, ऐसे कैसे, ये जिसमें ये एग्जांपल सब कैसे दिखे आपको, जिनमें कार्बन को काउंट किया गया है वो सब एग्जांपल आपके सामने था। अब अपन देखते हैं जिनमें कार्बन नहीं है, काउंट नहीं करते। तो देखो यहाँ पर ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन। ठीक, इसे कुछ एग्जांपल अपन लेंगे जिनमें कार्बन को काउंट नहीं किया जाए। इनमें देखते हैं क्या होता है, कार्बन काउंट कर रहे हैं कि कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो 1 और 2 ये देख लिया। अब यहाँ पर देखो 2 के बाद 2 पे एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। अब इसमें ब्रांच नहीं है, मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स तो नहीं है। अब इसके अंदर दूसरा देखो क्या दिख रहा है अपने, इसमें सेकेंड रिंग क्या आता है, साइक्लो स्ट्रक्चर हो, बाईसाइक्लो हो, या फिर क्या हो, स्पाइरो हो। इन तीनों में से क्या है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वलय संरचना। अब इसका नामकरण करते हैं, तो इसके नामकरण में देखते अपन क्या है, 1 और 2, 2 कार्बन है और दूसरे कार्बन से एक रिंग स्ट्रक्चर कनेक्टेड है। तो दूसरे पे है तो इसको लिखेंगे 2। इसके लिए क्या वर्ड है, चारों तरफ से पैक है इसलिए साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्साइल। ठीक,
अब ये तो हो गया क्या अपने सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट देखो तो 2 कार्बन को लिखते हैं इथेन, फिर पहले नंबर पर क्या है ओइक एसिड। ठीक, ये कनेक्ट पहले को गायब कर देती, ये है इसका नामकरण क्या 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन 1 ओइक एसिड। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है तो इसमें देखते हैं इसमें कितने कार्बन है 1 2 और 3। अब देखो इस ये कार्बन बाहर की साइड है, इसको कनेक्ट नहीं किया अपनों ने, तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको देखो तो यहां पर क्या है साइक्लो हेक्सेन। ठीक, ये हो गया। फिर कार्बन से नहीं है, कौन सा है पहले नंबर पे क्या है, कार्बन को काउंट नहीं किया इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पहला है, दूसरा है नहीं, लॉन्ग चेन बन ही नहीं रही है, तो जिधर कार्बन ज्यादा है उधर अपन लॉन्ग चेन करेंगे, तो इधर कार्बन है, इसको काउंट नहीं किया गया COOH को, तो यहाँ पे क्या लिखा अपनों ने कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, यहाँ पर देखो तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, 4 है। अब ना तो इसमें कोई ब्रांच है ना कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब नाम इसमें वर्ड रूट का 4 कार्बन की क्या होगी ब्यूट, कहो सही है ब्यूट। क्या है कार्बन कितने आए, कहा सर कितने आए 4 कार्बन आए, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे ब्यूट। ब्यूट के बाद यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन क्या लिखते हैं आइन, तो ब्यूट कितने कार्बन पे है 2 आइन। ठीक, फिर उसके बाद 1 पर क्या है ओइक एसिड, और ये पहले को हटा देंगे, ये इसका नामकरण हो गया ब्यूट 2 आइन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और इससे ये ब्रांच कनेक्टेड है। ठीक, तो पहले दूसरे पे देखो तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है दूसरे कार्बन पे, तो उसको लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल। क्या लिखेंगे इसको 2 साइक्लोप्रोपाइल। फिर 2 कार्बन को लिखेंगे इथेन 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पर देखते हैं, अब एक रूल ध्यान रखना, जैसे अपन मान लो यहाँ से काउंट करें तो पहला, ये काउंट करें तो पहला, तो अब किधर से काउंट करें, तो एक चीज यहाँ ध्यान रखना, या तो सब COOH काउंट करेंगे या फिर कोई भी काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं अपन, ये पहला 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे क्या साइक्लो हेक्सेन। ठीक, फिर देखो पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पर क्या है 2 है, तो डाई, और कार्बन काउंट नहीं हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होगा। ठीक, एक और बचा हुआ है, इसका देखते हैं इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखते हैं क्या 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए 6 कार्बन, या दोनों तरफ से अगर COOH काउंट हुए इसलिए इसको लेंगे, तो यहाँ पर क्या है टोटल 6 कार्बन है। वर्ड रूट कितनी होगी हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड तो N, फिर 1 4 डाई ओइक एसिड। ठीक, हेक्सेन 1 4 डाई ओइक एसिड, ये इसका नाम होगा। तो इसके और एग्जाम्पल अपन इस वीडियो में आगे और करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने 3 एग्जाम्पल अपन और देखते हैं क्या है। तो इसका सबसे पहले अपन इसका इसका और इसका किसका करते हैं, चलो इसका करते हैं। यहाँ पर अपन देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये छूट रहा है। ठीक, और अगर इसको काउंट करें तो 1 2 3 4, ये दोनों छूट रहे हैं। तो अब इसके लिए अपनों ने अभी कुछ टाइम पहले बताया, तो या तो टोटल COOH को काउंट किया जाएगा या फिर किसी को काउंट नहीं किया जाएगा। तो अपन इन तीनों को काउंट नहीं करते हैं, तो मेन चेन कौन सी होगी 1 2 और 3। अब या तो इधर से कर रहे हैं तो 2 हो रहे, बच रहा था बीच में, इसलिए अपन ने कौन सा लिया
पहली कार्बन चेन जो है अपनों ने सिंपल सी कार्बन चेन इसको लिया, इन तीनों को छोड़ दिया। अब यहाँ पर अपन देखें तो रूल अपना कौन सा है, वही PPCSS, प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है। कार्बन चेन कौन सी है, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड इसलिए N। फिर देखो तो पहले कार्बन, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन पर क्या है, COOH ग्रुप है और तीनों को काउंट नहीं किया है, इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो इसको देखते हैं। ठीक, इसमें किधर से गिनेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 कार्बन हो गए, ये अपने कार्बन की चेन मिल गई। अब यहाँ पर देखो चार नंबर, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 4 पे क्लोरीन है और 5 पे ब्रोमीन। अब कैसे नामकरण करें, तो इसके लिए IUPAC ने एक नियम दिया है कि अगर ज्यादा ब्रांचेस है तो अपन किसको प्रिफर करेंगे, अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करेंगे। तो ये C क्लोरीन और ये B, तो इसको कहां से करेंगे, इसका नाम होगा 5 ब्रोमो, फिर 4 पे क्लोरो, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब ये तो हो गए अपने क्या, साइड चेन। साइड चेन के बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स साइक्लो वाइक्लो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट कार्बन पे आते हैं। कार्बन कितने हैं, 6 को लिखेंगे हेक्स। ठीक, फिर डबल बॉन्ड है तो कितने पे है, दूसरे पे तो 2 इन। ठीक, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 6 पर क्या है, डाई ओइक एसिड, ये इसका नाम होगा। 5 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, फिर कार्बन चेन वर्ड रूट 6 है तो हेक्स, सेकेंड कार्बन पे इन, ये अपना से प्राइमरी सिफिक्स, और फिर 1 और 6 पे क्या है, ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। इसमें देखते हैं, अब यहाँ पर है, दूसरे पे तीसरे पे है तो 1 2 और 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर अगर इसको देखें तो थोड़ा सा वेरी कर रहा है। पहले COOH कनेक्टेड है, तीसरे पे COOH कनेक्टेड है, यहाँ पर COOH से पहले CH2 कनेक्टेड है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने 3 रूल पढ़े हैं इसके, पहला विद कार्बन, विदाउट कार्बन और प्रीफिक्स। तो अपन इन दोनों को तो अलग अपन सफिक्स के यूज करेंगे और इसको अपन क्या यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, कितने पे है, 2 पे, 2 कार्बोक्सी। ठीक, कार्बोक्सी लिखते हैं इसके लिए, और मेन 2 कार्बन है तो इथाइल। ठीक, क्या नाम हुआ इसका, 2 पे कार्बोक्सी इथाइल, 2 कार्बन। फिर उसके बाद ये हो गए अपने प्रीफिक्स, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ है नहीं। इसके बाद साइक्लो, हाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स में साइक्लो है, साइक्लो हेक्सेन, फिर 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया इसका नाम। ठीक, 2 कार्बोक्सी इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण हम कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर कार्बन इसमें काउंट किया जाएगा तो ओइक एसिड यूज करेंगे, कार्बन काउंट नहीं किया जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं तो हमको कार्बोक्सी प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और इसके लिए अपने को नामकरण के लिए सबसे पहले कार्बन की चेन फाइंड करना है, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में पड़ता हो। ठीक, तो इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को लेके अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अनिल सुथार, धन्यवाद।